नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आपको ले चलते हैं कहानियों के एक अद्भुत संसार में, जहां आपके लिए हर तरह की अनोखी अनोखी कहानियां मौजूद हैं। एक और जहां कहानियों को सुनने से आपका ज्ञान बढ़ता है, तो दूसरी ओर आपका भरपूर मनोरंजन होता है। नैतिकता व ज्ञान से भरी ये कहानियाँ आपके मन को लुभाने वाली हैं। सभी कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी इसमें छिपा ज्ञान आपके सामने आ पाएगा। दोस्तों, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर नहीं किया हो तो कृपया अवश्य कर दीजिएगा और सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में। आज की कहानी का शीर्षक है चुगलखोर हज्जाम। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, हज्जाम का मतलब होता है नाई, जो आपके बालों को काटता है, जिसे हम हज्जाम कहते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक नगर में एक मूर्ख व सनकी राजा राज करता था। उसका एक मुंह लगा हज्जाम था। वह हज्जाम किसी की भी चुगली राजा से कर देता और राजा भी उसकी बात मान लिया करता था। लेकिन राजा का मंत्री बुद्धिमान था। उसने एक दिन हज्जाम को उसकी उल जुलूल व चुगलखोरी की आदत के कारण डपट दिया था। तभी से हज्जाम उससे बदला लेने की फिराक में था। उसने मन ही मन निर्णय किया कि एक दिन वह मंत्री को मजा चखा कर ही रहेगा। कुछ दिनों की बात है बच्चों। हज्जाम राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे 15 दिन की छुट्टी व कुछ खर्चा पानी दे दो। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तब राजा बोला, क्या वाकई तुम स्वर्ग जा रहे हो? मेरे माता पिता भी वहीं रहते हैं। जब तुम जाओ तो उनका भी हालचाल पूछ लेना। फिर राजा ने उसे कुछ और धन दे दिया। हज्जाम बोला, मैं नदी मार्ग से जा रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर वह नदी में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर बसे एक गांव में निकल गया। वहां राजा के धन से उसने खूब मौज मस्ती की और अपना धन बचाकर रख लिया। समझ रहे हो ना बच्चों? स्वर्ग कोई कैसे जा सकता है बिना मरे हुए? जब लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती, तब ना स्वर्ग जाते हैं। अब देखो ये हज्जाम क्या करता है। 15 दिन बाद वह पुनः दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने पूछा, कहो हज्जाम, मेरे माता पिता स्वर्ग में सकुशल तो है ना? हज्जाम रुआंसा सा मुंह बनाकर बोला, महाराज, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वे इस बात के लिए दुखी हैं कि कुछ दिनों बाद उन्हें नरक में धकेल दिया जाएगा। यह सुनकर राजा बोला, ऐसा क्यों? मेरे माता पिता तो बड़े धर्मी कर्मी थे, बहुत दान पुण्य किया था उन्होंने। हज्जाम बोला, महाराज, जल्दी जल्दी में वे अपना धर्म कर्म दान पुण्य का खाता यहीं भूल गए, इसी कारण उन्हें यह यातना भोगनी पड़ेगी। राजा ने पूछा, खाते किस तरह भिजवाएं उनके पास? इस पर हज्जाम बोला, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका मंत्री बड़ा बुद्धिमान है, उसे ही भेज दीजिए। बात राजा को भी जच गई। अगले दिन राजा ने मंत्री को बुलवाया और स्वर्ग जाने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर मंत्री अपने घर आकर चुपचाप लेट गया। मंत्री की पुत्री बड़ी बुद्धिमान व चतुर थी। उसने अपने पिता को चिंतित देखकर कारण पूछा तो मंत्री ने अपनी प्यारी सी बिटिया को सब कुछ बता दिया। मंत्री की जो पुत्री थी उसने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, उस हज्जाम को मैं सबक सिखाकर ही दम लूंगी। उसने महल से अपने घर व नगर के चौराहे तक एक सुरंग खुदवाई।
फिर उसने चौराहे पर चिता बनवाई और अपने पिता को ताड़ की चटाई में लपेटकर चिता पर लिटा दिया। चिता बच्चों, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो लकड़ी पर उनको रखा जाता है और आग लगाई जाती है, उसे चिता कहा जाता है। चौराहे पर भीड़ एकत्र थी। लोगों ने खूब घी, नारियल आदि चिता पर डाले और स्वयं राजा ने उसमें आग लगा दी। चिता जलने लगी, लेकिन ताड़ की चटाई ने आग पकड़ने में देर लगा दी। इस बीच मंत्री किसी तरह चटाई से निकलकर सुरंग के मार्ग से अपने घर पहुंच गया और सुख की नींद सो गया। अब देखो बच्चों क्या होता है। इधर हज्जाम बड़ा खुश हुआ। उसने समझा कि मंत्री मर चुका है। अब वह राजा की चापलूसी करता हुआ मंत्री का भी कार्य देखने लगेगा, यानी एक दिन मंत्री बन जाएगा। पड़ोसी देश के राजा को जब भनक लगी कि मूर्ख राजा का बुद्धिमान मंत्री मर चुका है, तो एक दिन उसने उस नगर पर धावा बोल दिया। जब युद्ध हो रहा था तो मंत्री सुरंग के मार्ग से महल में जा पहुंचा। राजा उसे देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उसने मंत्री से पूछा, तुम स्वर्ग से कब लौटे? मंत्री बोला, महाराज, मैं तो कल रात ही लौट आया था। वहां मेरे माता पिता सुख से तो हैं ना? राजा ने मंत्री से पूछा। तब मंत्री बोला, महाराज, नरक की यातना भोगते भोगते वे बहुत दुखी हो चुके हैं। मैंने धर्म व दान पुण्य का खाता उन्हें सौंप दिया। अब वे सुख से रहेंगे। लेकिन 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 क्या? एक समस्या अभी भी बनी हुई है महाराज। वह क्या है? राजा ने उत्सुकता से पूछा। आपके पिताजी की दाढ़ी मूछें पैरों तक लंबी हो चुकी हैं तथा माता पिता दोनों के नाखून भी काफी लंबे हो गए हैं। उन्हें कटवाने पर ही उन लोगों को स्वर्ग में भेजा जाएगा। इतना सुनकर राजा ने हज्जाम को बुलवाया और कहा, कल तुम्हें स्वर्ग जाना है। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, नदी वाला मार्ग बंद कर दिया गया है, अतः चिता वाले मार्ग से ही भेजना होगा। अब तो हज्जाम बहुत घबराया, उसकी हालत खराब। अगले दिन चौराहे पर चिता बनाई गई और जन समूह ने हज्जाम को उस पर लिटाकर आग लगा दी। कुछ ही देर में चिता धू धू करके जलने लगी। हज्जाम चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। खूब ढोल नगाड़े बजाए गए, जिसकी आवाज में उसकी आवाज दब गई। इस तरह चुगलखोर हज्जाम का अंत हो गया। तो देखा बच्चों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही उसमें जा गिरता है। इसलिए बच्चों, हमेशा कहा जाता है कि दूसरों की भलाई के लिए सोचो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, तभी हमारी भलाई है। तो बच्चों, इसी तरह की कहानी मैं आपके लिए हमेशा लेके आती रहूंगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।